राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे। वही महेंद्र सिंह टिकैत जो पश्चिमी यूपी की कद्दावर बालियान खाप के मुखिया हुआ करते थे। महेंद्र सिंह टिकैत जिन्हें चौधरी चरण सिंह के बाद देश का सबसे बड़ा किसान नेता कहा जाता है, आए कहते हैं कि बड़े टिकैत की एक आवाज पर किसान दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सत्ता हिला देने को तैयार रहते थे। महेंद्र सिंह टिकैत की शादी बलजोरी देवी से हुई। 4 बेटे हुए, 2 बेटियां। बड़े बेटे हुए नरेश टिकैत। 1987 में बने किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन यानी भाकियू की कमान महेंद्र सिंह टिकैत के हाथों में आई। नरेश टिकैत से छोटे राकेश टिकैत, जिनके इर्द गिर्द से ये पूरी कहानी घूम रही है। उनके बाद नंबर आता है सुरेश टिकैत का, जो मेरठ की एक चीनी मिल में मैनेजर के पद पर काम करते हैं। उनसे छोटे नरेंद्र टिकैत हैं, जो खेती का काम करते हैं। राकेश टिकैत का जन्म गांव सिसौली में 4 जून 1969 को हुआ था। मेरठ यूनिवर्सिटी से मां की पढ़ाई की, फिर कानून की पढ़ाई की, LLB। शादी हुई साल 1985 में। बागपत जनपद के दादरी गांव की रहने वाली सुनीता देवी से। ये साल बड़ा था। इसी साल राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर लग गए। शादी से 3 बच्चे हुए, सब शादी करके अपने अपने घर। लेकिन दिल्ली पुलिस में नौकरी पकड़ने के साथ ही राकेश टिकैत के इस नौकरी को छोड़ने की पृष्ठभूमि भी तय होने लगी थी। वो इधर दिल्ली में नौकरी कर रहे थे और उधर यूपी में एक बड़ा आंदोलन जन्म ले रहा था, जिसे दिल्ली पहुंचना था। अक्टूबर 1988, महेंद्र सिंह टिकैत भाकियू समर्थकों और यूपी के 5 लाख किसानों के साथ दिल्ली के बोट क्लब पहुंच गए। एक हफ्ते तक दिल्ली में लाखों किसानों ने डेरा डाले रखा। किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक मानो कब्जा कर लिया था। ऐसे में पुलिस लगाती है धारा 144, उसके जवाब में किसानों ने लगा दी धारा 288। ये किसान बकाये का भुगतान और गन्ने की फसल के लिए बेहतर पेमेंट की मांग कर रहे थे। कृषि मंत्री थे भजन लाल और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। एक हफ्ते तक चले इस बड़े आंदोलन को महेंद्र सिंह टिकैत ने खत्म कर दिया। किसान लौट गए। खबरें बताती हैं कि ठीक अगले साल ND तिवारी ने लोकसभा चुनाव के पहले भाकियू के साथ समझौता करते हुए उनकी सारी मांगों को स्वीकार कर लिया। लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस ने उस एक हफ्ते के दरमियान बहुत सारी कूटनीति अपना ली थी। पुलिस को पता था कि उनके यहाँ काम करने वाले राकेश टिकैत के पिता इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। खबरें बताती हैं कि राकेश टिकैत को बुलावा भेजा गया। कहा गया कि राकेश टिकैत अपने पापा से बात करें आंदोलन खत्म करने के लिए। राकेश टिकैत पर बहुत दबाव बना। राकेश टिकैत प्रदर्शन स्थल पर गए भी, लेकिन आंदोलन रोकने नहीं, उसमें शामिल होने। उन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद से ही राकेश टिकैत किसान राजनीति का हिस्सा हो गए। उन्हें महेंद्र सिंह की राजनीति का वारिस माना गया। बाद के भी कई मौकों पर राकेश अपने पिता की तरह मोर्चा लेते देखे गए। उन्हें वारिस माना जाने लगा, लेकिन कमान तो बड़े भाई के हाथ में जानी थी। महेंद्र सिंह टिकैत को कैंसर हुआ, 2011 में मौत हो गई। बालियान खाप की बड़े बेटे को ही उत्तराधिकार मिलेगा वाली परिपाटी का पालन हुआ। भाकियू अध्यक्ष की पगड़ी रखी गई नरेश टिकैत के सिर पर। राकेश टिकैत बने राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा असली नेतागिरी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने की। हाँ, खबरें बताती हैं कि नरेश भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन सभी अहम फैसले राकेश टिकैत के हाथ में ही हैं। दिल्ली की सरहद पर किसान आंदोलन का जो स्वरूप है, कहा जाता है कि वो नरेश टिकैत नहीं, बल्कि राकेश टिकैत की ही देन है। लेकिन छोटे टिकैत यानी राकेश ने इस तैयारी तक पहुंचने के लिए जेल की हवा बहुत काटी है। आज तक से बातचीत में भाकियू के महासचिव धर्मेंद्र मालिक बताते हैं कि किसानों की लड़ाई के चलते राकेश टिकैत कुल 44 बार जेल जा चुके हैं। और बस यूपी नहीं, हिंदी बेल्ट के सभी बड़े राज्यों में टिकैत जेल जा चुके हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा में भी पुलिस ने उनके नाम पर दर्ज कर रखी है। राकेश टिकैत राजनीति में भी उतर चुके हैं। साल 2007 यूपी के विधानसभा चुनाव, मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा। राकेश टिकैत ने निर्दलीय पर्चा भरा, चुनाव लड़ा, बस हारे। क्या जमानत ही जब्त हो गई, क्या मजाल की ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख बन जाएं। वेट किया, 2014 का लोकसभा चुनाव आया, सीधे लोकसभा का पर्चा भर दिया अमरोहा सीट से। इस बार निर्दलीय नहीं, साथ मिला राष्ट्रीय लोक दल का। 9,500 वोट आए, जमानत फिर से जब्त। राकेश टिकैत बातचीत में बताते हैं कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुद बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी के भी किस प्रत्याशी को, संजीव बालियान को, जो खुद उनकी ही पार्टी के नेता चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ खड़े थे। वही अजीत सिंह जो अपने बेटे जयंत चौधरी के साथ मिलकर पश्चिमी यूपी के किसानों को जोड़े रखने में लगे हुए हैं। संजीव बालियान 2019 में लोकसभा चुनाव जीत गए। उनकी बीजेपी की सरकार ने कृषि बिल बनाया और 2020 में हंगामे के बीच 3 कृषि बिल पास हो गए। प्रतिद्वंदी पार्टी में रहकर उन्हें वोट देने वाले राकेश टिकैत अभी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत का नाम 2013 के मुजफ्फरनगर के जाट बनाम स्लिम दंगों में आ चुका है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दंगों के ठीक पहले आयोजित महापंचायत में हिस्सा लिया था। नरेश टिकैत के साथ इसी महापंचायत में मुस्लिमों को सबक सिखाने की बात कहने के आरोप लगे थे। बीजेपी के नेता विधायक बने संगीत सोम, प्रवेश राणा और कपिल देव भी इसी रैली में शामिल हुए थे। दी हिंदू की रिपोर्ट में दावा किया गया कि दंगा पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने भी भड़काऊ भाषण दिए थे।
अब जो है सो सामने है। राकेश टिकैत दिल्ली के मोर्चे पर हैं, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस अपने मोर्चे पर, बीच में हैं 3 कृषि कानून और हैं कुछ कीले, कुछ बातें, कुछ कहानियां।